नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर स्थित जीयनपुर कस्बे में लद्दा शाह बाबा का उर्स हर साल मुहर्रम की 21 व 22 तारीख को मनाया जाता है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ तय कर पाना कि कितने लोग हैं, किस धर्म मजहब से है इनका ताल्लुक, बहुत मुश्किल है। भीड़ का यह आलम होता है कि मजार पर दर्शन के लिए फातिहा पढ़ने के लिए बहुत परेशानी उठाकर लोग पहुंचते हैं। यहाँ पर धर्म और कौम मिल्लत के लोग बाबा के चाहने वाले बनकर आते हैं, जो कि सभी धर्मों की एकता की एक मिसाल है। मगर इस साल कोरोना बीमारी के कारण कस्बे की गलियां और मजार के आसपास के मैदान जो आप सूनापन देख रहे हैं, ये पिछले साल इंसानी जनसैलाब से भरा पड़ा था। दुकानें और मकान सजे हुए रहते थे, घरों में मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी, जो अब की बार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। आइए बात करते हैं मजार के मुजावर से लद्दा शाह बाबा और उनकी करामात के बारे में। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत सी करामात की हैं, जो दो चार बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि वो जीयनपुर में रहना नहीं चाहते, रखना नहीं चाहते थे लोग, जो यहाँ के जमींदार थे वो रखना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि वो आज भी जीयनपुर में हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह क़यामत तक। दूसरी बात है, आपकी दुआ से आप नमाज़ पढ़ रहे थे, बिच्छू एक आपके जूते में आ गया और आप निकले तो बिच्छू ने डंक मार दिया। आपने ये बद्दुआ दी उसको कि तू जीयनपुर में आज तक नहीं रहेगा, और आज भी वो दिन है और आज का दिन है। जीयनपुर में कोई बिच्छू नहीं है, और बिच्छू आता है तो उसके पेट फट जाते हैं। ये उनकी करामात है। आपकी दूसरी करामात है, 12 एकड़ की ज़मीन में 3 टुकड़ा हुआ है, जो अभी तक जीयनपुर वालों को मालूम भी नहीं है। ये जीयनपुर वालों को शायद कुछ लोगों को मालूम है, जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हीं लोगों को मालूम है। ये 12 एकड़ की ज़मीन में 3 टुकड़ा हुआ है, और 3 टुकड़े का 3 सिमत हुआ है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। और अब अगर आपको ये चीज़ देखना है तो बिल्कुल आइए और यहाँ पे देख लीजिए। ये उनकी खुली हुई करामात है। तीसरी करामात है, आप जब बाहयात थे तो आपके बाजू से एक रोड निकलता जो नगरा रोड कहा जाता था, जो शेर शाह सूरी का ज़माने से अभी भी रोड हो छपरा की तरफ जाता है। उसी रास्ते से एक सौदागर अपनी गाड़ियों में लाद के चीनी लेके आ रहा था। आप वहीं बैठे थे, आपने पूछा इसमें क्या है। उसने कहा कि इसमें, एक उनके मजदूर जो थे वो बोले इसमें नमक है। आपने कहा नमक है, लेके जाओ नमक है। आप फिर बोले, चले गए। वो सब मालिक जो था उसको मालूम नहीं था। मालिक जब आया, जब बेचने की टाइम आई तो देख रहे सब चीनी के यहाँ पे नमक है। वहाँ से बहुत तकलीफ़ हुई उसको। उसने अपने मजदूरों से पूछा, अपने हमालों से पूछा कि भाई क्या ये बात है, मैं तो शक्कर लेके आया था, ये नमक किस तरह हो गया। उसने कहा कि भाई हम लोग तो कुछ नहीं, सभी लोगों को बुला के पूछा तो एक ने कहा कि एक बाबा बैठे हुए थे और उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है, तो मैंने कह दिया नमक है। तो उन्होंने किया नमक है तो नमक ही रहेगा। और उसकी वजह से वो जो था बेचारा भागते हुए आपके दरबार में पहुंचा और उसने पूछा कि बाबा मेरा पूरी गाड़ी नमक हो गई है, मैं क्या करूं। कहें भाई वो तेरा आदमी जो था वो बोला नमक है, तो मैंने कह दिया नमक है। बोले बाबा मैं तो शक्कर भरा था। तो बोले शक्कर भरे थे तो शक्कर ही होएगी, जाओ। वो गया, फिर वहीं से पलट के गया तो पूरी की पूरी गाड़ी जो थी उसकी शक्कर हो गई। उसके बाद आप जब वहाँ से वो अपना बेच बाच के आए तो आप पर्दा फरमा चुके थे। उसी के हाथ से बनाया हुआ आज भी उनका रोज़ा जो है, गुम्बद जो है, उसी व्यापारी के हाथ से बनाया हुआ है, जो आज तक 450 साल हो गया है, आज तक मौजूद है। कोरोना की वजह से लगा हुआ है, प्रशासन के ऑर्डर से हमने बोर्ड लगा दिया है और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग न आएँ और भीड़ भाड़ न करें। ये आपकी मेहरबानी होगी। अगले साल आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत करेंगे हम।